वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एक तरफ जहां मैं चैप्टर के मेगा एपिसोड्स दे रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जारी रख रहा हूं। 5 इयर्स के क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं। एसबीआई पीओ प्री मेन, आईबीपीएस पीओ प्री मेन और आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री मेन, साथ में क्लर्क का भी। कोई भी एग्जाम न निकले हो नहीं सकता। आज मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की इस अगले सीरीज में आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन एग्जाम 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया है, कम टाइम में बनाना है, आपका सही अप्रोच होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में मौजूद है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत सुंदर से इसका पीडीएफ तैयार हुआ है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख लें, समझ लें। ये डेटा है, ये दिया हुआ है, यही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसको पॉज करके देख लें। उसके बाद इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, इस पर बात करता हूं। डायरेक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 to 5। पाई चार्ट गिवन बिलो shows number of tourists applied for visa from 5 different cities। रुक जाइए, 5 डिफरेंट सिटीज हैं, उनसे वीजा के लिए जो एप्लीकेशन भेजे गए, आवेदन भेजे गए, उनका नंबर बताता है पाई डायग्राम। जब हम लोग पाई डायग्राम की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि ये परसेंटेज पाई डायग्राम है, ठीक है। फर्स्ट पाई चार्ट shows number of tourists applied for USA plus Canada plus England, यानी ये 3 कंट्रीज के टोटल नंबर को, यानी 5500 को परसेंटेज पाई डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। ए बी सी डी ई ये क्या है? टाउन्स हैं, सिटीज हैं। इन सिटीज से टोटल 18% लोगों ने इन 3 कंट्री के लिए वीजा का आवेदन किया, एप्लीकेशन किया। यानी हम 18% ऑफ 5500 अगर निकाल लें तो पता चल जाएगा कि इन 3 कंट्रीज के लिए टोटल कितने लोगों ने सिटी ए से अप्लाई किया, और वैसा ही बी सी डी ई। ये फर्स्ट पाई डायग्राम। वाइल सेकंड पाई चार्ट शोज नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर यूएसए। ये सिर्फ यूएसए के बारे में है। आपने ऐसा डीआई बनाया था जिसमें मेन विमेन होता था और विमेन, बॉयज गर्ल्स होते थे, गर्ल्स। तो बॉयज गर्ल्स 2 होते थे, इसमें 3 है, यूएसए, कनाडा एंड इंग्लैंड और यूएसए। हम निकाल सकते हैं कि 22% ऑफ 2500 कितना होगा। वो सिटी ए से अप्लाई किया गया यूएसए से, यूएसए के लिए वीजा के लिए। अब बेस्ट अप्रोच क्या होगा? देखिए 18% यदि हम निकालते हैं तो सिटी ए से इन 3 कंट्रीज के लिए वीजा के लिए एप्लीकेशन का नंबर निकलता है, और यदि हम 22% निकालते हैं 2500 का तो यूएसए के लिए निकलता है, ठीक है, यूएसए के लिए। और जब हम उस नंबर को यहां से लेस करते हैं तो कनाडा प्लस इंग्लैंड, इन 2 के लिए नंबर का पता चलता है। बोलिए। तो एक दिमाग में आता है कि हम एक चार्ट बना लें, लेकिन चार्ट मैं बनाने के लिए बोलता हूं, वैसा कंडीशन होता है, डेटा सुंदर है, ये दिया हुआ है, चार्ट बना के भी क्या होगा, क्योंकि यूएसए का लेस करेंगे तो कनाडा और इंग्लैंड का अलग अलग तो मालूम होगा नहीं। बेस्ट ये है कि हम इनके वैल्यूज को यही लिख दें, लेस ना करें, लेस हो जाएगा क्योंकि नंबर सीधा है, ठीक है। लेस करने के लिए अलग चार्ट बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो जस्ट वैल्यूज लिख देते हैं,
ठीक है, उसके बाद आप स्टडी कीजिए डेटा का और फिर सॉल्व कीजिए। तो ये है, इसको देख लीजिए। इसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में है एक जगह, ये भी देख लीजिए। इसका वैल्यू हम लोग थोड़ा बड़ा करके निकालते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा बड़ा करके निकालते हैं, एनलार्ज करके इसमें, और यही नोट कर देंगे और उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए 18% ऑफ 5500, देखिए कैसे निकलेगा। तो 9% बोल दें तो 11,000, ऐसे मत बोलिए। देखिए क्या होता है, 1% है ना 55, 1%। तो 18 इंटू 55, 9 इंटू 110, 990 होगा कि नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। $990 होगा कि नहीं। 20% कितना होगा, 1100 होगा, 1100। 10% 550। 12%, रुकिए, 6% ऑफ, मतलब 11,000 बोलने से अच्छा नहीं रहता। रहता क्या है, 12 इंटू 55 यानी 6 इंटू 110 यानी 660। 16% लेना है तो 8 इंटू 110, 880 होगा कि नहीं, बोलिए। देखिए डेटा कैसा है, एग्जाम का के क्वेश्चन का डेटा कैसा होता है। 17 इंटू 110, 17 इंटू 110, 17 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लिकेशन तो आता है 187, 187, और चूंकि 110 था तो ऐसे लिखा। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको देखिए बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद यहां आइए, यूएसए 2500 है, बताता हूं। 22% लेना है तो 25 इंटू 22, 11 इंटू 50, 550 होगा कि नहीं। तो यहां भी 22% है तो यहां भी 550 लिख ही देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि 550 को लेस करेंगे तो 440 आएगा, देखिए, जो कि सिटी ए से कनाडा और इंग्लैंड के लिए वीजा के लिए एप्लीकेशन करने वालों का नंबर होगा। पर लिखने की क्या जरूरत है, ये डेटा हमारे पास रहना चाहिए, उसके बाद आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं जो जरूरत होगी उसके मुताबिक। 24%, 4 इंटू 6, 4 इंटू 2500 होता है तो 600 होगा कि नहीं, ये मुझे बताइए पहले। नहीं आया समझ में, देखिए 25 इंटू 24 है ना, तो 4 इंटू 6, ऐसा करने से 600 ये लिखा गया है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका हमेशा मायने रखेगा, ठीक है। 14 इंटू 25, नो 7 इंटू 50, 350 लिखेंगे ना, 350। और 18 इंटू 25, 9 इंटू 50, 450। पहले मुझे बताइए, ये वैल्यूज हैं जिनको लेकर के चलना है, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैंने ले लिया अगले क्वेश्चंस के लिए और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए, ये वैल्यूज हमने ले लिया, बड़ा करके आपको दिखाया, और अब थोड़ा छोटा करके बात करेंगे। ये हिंदी में पहले क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देखें, बहुत बढ़िया से पीडीएफ है, आप देख रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, पीडीएफ भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा, साउंड क्वालिटी पहले ही सुधर चुकी है, लाइटिंग भी ठीक है, आपको रियल में मज़ा आएगा स्मार्ट बोर्ड के साथ। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टूरिस्ट applied for Canada to England is given 57:29। मैं अप्रोच बताता हूं कैसे, फ्रॉम सिटी डी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कनाडा से इंग्लैंड का रेशियो दिया है, पर कनाडा इंग्लैंड का पता नहीं, कैसे नहीं पता है, तीनों का पता है, उसमें से हम यूएसए वाला लेस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा, सम मालूम है, रेशियो मालूम है, व्हाट आर द नंबर्स आराम से मालूम होगा। फाइंड नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर कनाडा
from city D is approximately what percent of the total tourists applied for visa from city D? बताता हूं। आप सबसे पहले ये वैल्यू 350 लिखा हुआ है, डी का 450 लिखा हुआ है, डी का 450 लिखा हुआ है और डी का 880 है। तो सबसे पहले 880 में से आप लेस करेंगे 450, डी का लेस करेंगे तो जो नंबर आया वो 430 है। और ये किसका नंबर हुआ? ये हुआ कनाडा प्लस इंग्लैंड और इसका रेशियो दिया हुआ 57 प्लस 29। मैं कहता हूं कि ये 57 है, ये 29 है, ये 86 है। 86 को 430 कहते हैं, 57 को क्या कहेंगे, 29 को क्या कहेंगे? 57 कौन है? कनाडा। इंग्लैंड कितना है? 29। और टोटल कितना है? टोटल कितना है? तो 86 का हाफ है ना 43, ये 5 टाइम्स हुआ। हमसे पूछा क्या गया कनाडा के बारे में, तो हम इंग्लैंड क्यों निकालें? इंटू 5, 57 इंटू 5, 56 इंटू 5 क्या होता है? 28 इंटू 10, 280 प्लस 5, 285। हम सिर्फ इसको लेते हैं। हम लोगों से ये पूछा गया है कि ये टोटल टूरिस्ट वीजा के लिए जो डी से अप्लाई हुआ, यानी कि 880 का ये कितना परसेंट है? हमें निकालना है कि 285 इज व्हाट परसेंट ऑफ 880। ऐसे नहीं करना है, कहने का मतलब ये है, ये निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है। हम लोग जानते हैं, अगले पेज में बात करते हैं, ठीक है? ठीक रहेगा ताकि आपको परसेंटेज भी समझ में आए। 285 है। अच्छा, इसके पहले इसका देखिए, हमें 285 का परसेंटेज निकालना है। 285 को क्या बोलते हैं, कितना परसेंट बोलते हैं, ये निकालना है। हमें मालूम है कि 880 ये होता है 100%, ये हमें पता है। इसके पास पहुंचने के लिए करीब 900 मान लीजिए, तो 30% लेना। तो 30% 10% कितना होता है? तो 30% कितना होगा? 90 into 3, 270 से 6 लेस, तो 264। ये होगा कि नहीं बताइए मुझे, ये 30% होगा कि नहीं, ये मुझे बताइए। लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? हमको अप्रॉक्सीमेटली बताना है कितना ज्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा है, तो 21 ज्यादा है। 21 को क्या कहेंगे भाई? देखिए, 1% को 8.8 यानी 9 बोलते हैं, तो 2 और 3 के बीच में कुछ बोलेंगे, यही तो। यानी जब ऐड कर दीजिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा? क्या ये 32 to 33% न होगा? आंसर इज 32। उसके पास कोई नहीं है। 22, 32, 33 कोई नहीं है, तो आंसर इज 32%। ठीक है? क्लियर? आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा था अलग अलग, अब से एक साथ रखेंगे क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं तो स्पेस है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल टूरिस्ट अप्लाइड फॉर सिटी ई। सिटी ई से जो अप्लाई हुआ, देखिए उसका सेंट्रल एंगल क्या है? कुछ नहीं, इस पूरे को 360 डिग्री मानेंगे तो कितना एंगल होगा? पूरे को 100 माने हैं तो 34 हुआ है कि नहीं? तो जस्ट 34%, यहां लिखता हूं, 34% ऑफ 360 डिग्री, यही आंसर होगा। देखिए मैं ये बताता हूं,
ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही कर लेंगे, लेकिन बताता हूं कि 100% का मतलब क्या है। 360 डिग्री, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10% 36 डिग्री, और 1% का मतलब क्या हुआ? 3.6 डिग्री। यह है 34 का मतलब 10 अगर मालूम है तो 30% कितना हुआ? 108 डिग्री। बोलिए। और 1% मालूम है 3.6 मतलब 36 का डबल, 72 का डबल, 144। बोले, देखिए देखिए, यानी कि ये हुआ 4%। तो 34% कितना हुआ? ये काम मन में करना है, ठीक है। ये काम मन में करना है। 122.4 डिग्री। जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं? यानी ए इज द आंसर। ये आंसर निकला। ये वैल्यू निकालना था 122.4 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। टूरिस्ट applied for Canada from city A. Canada, याद रहे, is 120 more than tourists applied for England from city A. रुकी, कनाडा और इंग्लैंड दोनों का डिफरेंस दिया है। सम तो यहां से मालूम हो जाएगा ना, क्योंकि यूएसए वाले को हटा देंगे तो दोनों का नंबर भी मालूम हो जाएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर कनाडा फ्रॉम सिटी ए। तो एक आसान क्वेश्चन। देखिए, ए का जहां तक सवाल है, ए का 550 को लेस कर देते हैं 990 में। देखिए 990 में 550 को लेस कर देते हैं तो क्या बचेगा? 440। तो ये क्या हो गया? यानी कनाडा प्लस इंग्लैंड, इसके लिए करने वाले 440 है, जबकि ये दिया है कि जो कनाडा माइनस इंग्लैंड है वो 120 है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका जानते हैं ना, मैंने पहले बताया हुआ है। ये कनाडा, ये इंग्लैंड, कनाडा में 120 ज्यादा है, दे दीजिए, और बाकी जो बचा 320 उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये 280 ना हो जाए। आंसर कनाडा का ज्यादा है ना, ज्यादा है तो पहले दे देते हैं, बाकी में हाफ हाफ। 160। जल्दी बोलिए, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टूरिस्ट applied for Canada and England from city D and the number of tourists applied for Canada and England from city E. देखिए, कनाडा और इंग्लैंड का मतलब क्या हुआ? यूएसए वाले को लेस करें तो होगा, तो लेस कर देते हैं, तो जो बचा उसका डिफरेंस, यानी कनाडा प्लस इंग्लैंड के बारे में बात करनी है। और डी और ई का डिफरेंस, डी का और ई का डिफरेंस। तो आप जरा देखिए, जहां तक डी का सवाल है, 880 माइनस यूएसए का लेस कीजिए तो 450, यानी ये आता है 430। और ई का 1870, इसमें से लेस कीजिए 550, तो 1320। इसका ही डिफरेंस निकालना है। 430, 420 हटा दे तो 900, यानी 890। यही डिफरेंस निकालना था। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? सी इज द आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
और इसके बाद जो इसका 5th क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल टूरिस्ट अप्लाइड फॉर यूएसए फ्रॉम सिटी बी एंड सिटी ई, तो बी और ई दोनों का चाहिए हमें यूएसए के लिए, लेकिन 24% एंड 72% रेस्पेक्टिवली वेंट टू यूएसए, यानी दोनों अलग अलग है। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू यूएसए फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ई। रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम लोग वैल्यू नहीं भी निकाले रहते तो भी इस क्वेश्चन में चल जाता। ऐसा 1-2 क्वेश्चन होता ही है जिसमें सॉल्व किए बिना भी चल सकता है। आप जरा देखिए, बी और ई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए, अगर नहीं निकाले होते तो भी चल जाता। तो आप देखिए बी में क्या है, 600 है, जरा देखिए 600 है, जो कि यूएसए के लिए एप्लीकेशन की है। और जो ई का है, ई का 72% है, 550, इसका 72% है, ठीक है। हम लोग एक साथ भी इसका जो परसेंटेज है निकाल करके कर सकते थे, लेकिन ठीक है, ये अच्छा है, ऐसे ही निकालिए। इसका 24%, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतने लोगों ने एप्लीकेशन दिया यूएसए जाने के लिए, गए नहीं, गए 24%, 24 ऐसे करते हैं, 25% बोलिए तो क्या होगा 150, और उसमें से 6 लेस 24%, या 24 3 जा बोले 72 का डबल 144, ऐसे बोले। हम वैल्यू निकाले या ना निकाले, दोनों ही बातें हो सकती, वैल्यू निकाल भी सकते हैं, वैल्यू नहीं भी निकाल सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे है तो लिखा 6 × 24, रेशियो ही तो करना है ना, और इसका कितना है 72%, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 36 × 11 लिखते हैं। देखिए 36 × 11, मजा आएगा। 36 × 11 देखिए 1% है ना, ऐसे सब कुछ दिखता है। देखिए 36, 6 और 6 ले लीजिए तो 4 ही बचा ना, 4:11 आंसर। कैसा रहा आपका कॉन्फिडेंस? डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? मैं जब क्लासेस ले रहा हूँ ये ध्यान में रख करके कि जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेन एग्जाम का, उनको बढ़िया से प्रिपरेशन करा दिया जाए, प्लस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको किस ऑर्डर में पढ़ना है मैंने प्लानिंग वीडियो बना के बता दिया है। इसके बावजूद डीआई का भी, मेन का भी क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर सकेंगे, ये मैं ध्यान रखता हूं। इसीलिए न्यू स्टूडेंट्स जरूर इन वीडियोस को भी देखें जो मेन एग्जाम के लिए है। ऑल द बेस्ट।